नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू होने को है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का माना जाता है। तो चलिए माता शैलपुत्री और उनके दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा का पहला स्वरूप हिमालय राज से प्रकट हुआ था, इसीलिए हिमालय राज की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता को पीला रंग बहुत पसंद है, जो कि सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। माता शैलपुत्री को पार्वती नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब नवरात्रों के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्रों के पहले दिन सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और फिर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले कलश की स्थापना के लिए मिट्टी या तांबे का पात्र लें, उसमें जौ बोएं और फिर उसके बाद कलश में पानी डालकर उसके ऊपर आम के पत्ते रख दें। इसके बाद एक नारियल लेकर उसमें लाल कपड़ा बांधकर उसको उस कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद उस कलश को माता शैलपुत्री का प्रतीक मानकर उसकी आराधना करें। इसके बाद माता शैलपुत्री की एक प्रतिमा लेकर आएं, उसको अपने घर पे स्थापित करें। उसके बाद स्थान को गंगा जल से पवित्र करें और इसके बाद माता शैलपुत्री के आगे दीपक जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री को अक्षत, सिंदूर, पुष्प चढ़ाएं और इसके बाद माता को भोग लगाएं। भोग से याद आया कि माता को घी का भोग बहुत पसंद है, इसलिए माता शैलपुत्री को हमेशा घी से बने हुए हलवा पूरी का भोग लगाएं, जिससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, जिससे माता काफ़ी प्रसन्न होती हैं और आपको मनचाहा वर देती हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि नवरात्रों के पहले दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। नवरात्रों के पहले दिन हमें घी का दान करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता बनी रहती है और चंद्रमा से जुड़े हुए सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।